हर लड़के वाले उठते हैं दहेज हमें चाहिए, या ये गाड़ी चाहिए, या वो घोड़ा चाहिए, या नगद चाहिए। तो इस चीज़ के लिए कानून बहुत ज़रूरी है। चौराहे पर लटका दो या हाँ जी उल्टा लटकाओ या पानी में उसी तरह डुबाओ जिस तरह वो लड़की डूबी है। तो आरिफ पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उसके गर्लफ्रेंड पर भी होना चाहिए। जब उसको उस लड़के का नहीं हो सकता, उसका कैसे हो जाएगा? उसका भी नहीं हो सकता ना वो। गुजरात में आयशा नाम की एक लड़की ने नदी में कूद के इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो उसके पति और उसके ससुराल वालों पर आरोप है कि उससे दहेज मांगते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। और जो आरिफ है उसके एक कहा जा रहा है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिस पर वो दहेज का पैसा लुटाना चाहता था, दहेज मांगता था उसके परिवार वालों से, आयशा के परिवार वालों से। अब जो मैं आपसे पूछती हूँ ये कि जो दहेज लेने का, इस तरह से प्रताड़ित करने का, दहेज मांगने का जो मामला है उसमें आरिफ और उसके ससुराल, उसके जो घर वाले हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? उम्र कैद देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए? क्योंकि अब तो लड़की की मौत हो गई है। नहीं, वो गलत है मैडम जी। समाज को देख के ही काम करना चाहिए, जो भी करना चाहिए समाज को देख के काम करना चाहिए। दहेज लेना कोई अच्छी बात नहीं है। सभी माँ बेटी सभी होते हैं, घर पे होते हैं। जो उसने किया है, नदी में कूदा है, उसके हिसाब से उसको अच्छे कदम उठाना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि उसके लिए फांसी का हो या उम्र कैद हो, पर क्लियर जब होना चाहिए जब उसका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, तब उसके बारे में कोई भी सजा दे तब होना चाहिए। अगर आरोप साबित हो जाता है तो किस तरह से सजा? आरोप अगर साबित होता है तो उसको सजा देनी चाहिए। उम्र कैद भी दे सकते हैं, फांसी की सजा दे सकते हैं। मतलब किस तरह से जो दहेज को लोभी होती है उनके पर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? दहेज प्रथा तो लेनी नहीं चाहिए, किसी से दहेज मांगने का कोई है ही नहीं है। सभी को दहेज लेना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए किसी से। और जो दहेज ले रहे हैं उनकी अपनी सोच है। तो क्या कैसे समाज से ये जो कोड है दहेज का कैसे हटेगा? नहीं हटेगा, जब आप अच्छा से कार्रवाई करेंगे, किसी पे अच्छी कार्रवाई करेंगे तभी तो हटेगा। नहीं मिसाल रखना चाहिए, मिसाल रखनी चाहिए। आप अच्छी कार्रवाई करेंगे, उसने आरोप सिद्ध हो गया, उसे फांसी दोगे तो अगला भी सोचेगा कि हमें नहीं करना चाहिए। किसी लड़की को घर में ला के अपना तंग करोगे, किसी चीज़ से तंग करोगे तो अच्छी बात थोड़ी ना है। जो हमारी बिटिया के साथ ऐसा हुआ, खुदकुशी करनी पड़ी, तो अब जो उसके आरोपी हैं अगर उन पे दोष साबित हो जाता है तो किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? उम्र कैद होनी चाहिए। और सबसे पहले तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, दहेज प्रथा वाली जो बात चल रही है तो दहेज प्रथा ये खत्म होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये जब सरकार ही कदम कोई उठाएगी, इसके ऊपर कोई कानून बनेगा तभी ये रोक लगेगी। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये रोक नहीं लगेगी। आए दिन कोई किसी की बहन बेटी हो, टॉर्चर होनी ही होनी है। दहेज आप कितना भी दे दो, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरिए से वो होना ही होना है। तो उससे लिए कानून, सरकार को तो ये कानून बनाना चाहिए, चाहे वो चाहे गरीब हो या अमीर हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी किसी के लिए हो, दहेज सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन लड़की को दहेज देना हमारे हिसाब से गलत है। सरकार को इस विषय में कानून बनाना चाहिए कि दहेज के ऊपर उंगली उठाना ज़रूरी है। इसलिए हर लड़के वाले उठते हैं दहेज हमें चाहिए, या ये गाड़ी चाहिए, या वो घोड़ा चाहिए, या नगद चाहिए। तो इस चीज़ के लिए कानून बहुत ज़रूरी है। अगर सब सारी आदमी है तो जो फिर बहन बेटी जो हमारी बेटी तो ऐसी बैठी की बैठी रह जाएंगी। तो अभी जल्दी कोई पैगाम ना रिश्ते आएंगे ना कोई पैगाम आएंगे, नोट गिन दो, दहेज दे दो, पैगाम आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो आयशा तो अब चली गई, वो तो चली गई, है ना? नहीं। तो अब जो उनके आरोपी हैं उन पर अगर दोष साबित हो गया तो क्या उम्र कैद होनी चाहिए? उम्र कैद होगी तभी सामने वाले को भी एहसास होगा कि हाँ ये चीज़ हमने ऐसा, अगले ने ऐसा किया तो हमारे ऊपर भी यही होना चाहिए। अब जो दहेज का जो कोड है हमारे समाज में, उसके लिए किसको कदम उठाना चाहिए? सरकार के तरफ से तो सब कुछ है। तरफ से सरकार ही सबसे बड़ी यहाँ पे लाचार जो सरकार है। सरकार कोई सख्त कानून नहीं बनाना, सख्त कोई फैसले ले रही है। अभी है अगर वो पैसे वाला है वो जाके पैसा देगा, बच जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो सबसे बड़े सरकार की यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की है। सरकार को सबसे पहले इस कदम के लिए सरकार को उठाना चाहिए। तो ये चीज़ है हमारे लिए, तो बहन बेटी सबके बराबर है। और अगर ये ऐसे ही अगर रहा तो बहन बेटी की शादी बराबर जल्दी नहीं होंगी कि ये दहेज चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये इतना कैश चाहिए या इतना नगद चाहिए, तो वो चीज़ गलत है। जो आरिफ की जो गर्लफ्रेंड है अगर उस पर आरोप साबित हो जाता है कि उन लोग, उसको भी उम्र कैद होनी चाहिए। उसी के कारण जो घर बिगड़ा है, घर जो उसका ऐसा का जो बिगड़ा, घर बिगड़ा उसी के कारण है। तो होना चाहिए कानून बनना चाहिए। इसके पीछे अगर आरोप साबित हो रहे हैं तो उम्र कैद होनी चाहिए। वो क्या लगता है कि लड़की की तो मौत हो गई, तो क्या अब आरिफ को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? उसके ससुराल वालों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? अगर आरोप साबित होता है तो उसे बीच चौराहे पे जला देना चाहिए ताकि दुनिया में कोई ऐसा न करे। और जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो गर्लफ्रेंड का क्या होगा? वो गर्लफ्रेंड को भी सजा होनी चाहिए। एक लड़की को जलवा के खुद प्यार के बंधन में उसे जाल में फंसा रखी है।
और उसका पैसा लुटवाती है। और उसका ससुराल वाले जो प्रताड़ित किया करते थे, जिससे परेशान जलाना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ बीच चौराहे पे लटका दो या सबको? हाँ जी, उल्टा लटकाओ या पानी में उसी तरह डुबाओ जिस तरह वो लड़की डूबी है, ताकि दुनिया में फिर ऐसा कोई करने का हिम्मत न जुटाए। दहेज नहीं ले। हाँ, दहेज के मामला में ऐसा कोई हिम्मत भी ना करे कि हम दहेज ले और दहेज का पैसा उड़ाया, नहीं पैसा आया तो उसे मार दे और प्रताड़ित करे। इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलेंगे, कैसे दहेज का जो मामला आता रहता है वो कैसे खत्म होगा? वो सारे समाज को, प्रधान को हर गांव में होना चाहिए नियम कि हर प्रधान को पता चले और प्रधान उस पर एक्शन ले, थाने में हो तो एक्शन लिया जाए कि अगर जहां पता चले कि दहेज लिया जा रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कोई करता है नहीं जी, सब सिर्फ मीडिया में बोल देते हैं, बोलने से तो होता नहीं। ये करना है, सबको मिल के करना चाहिए। कुल मिला के बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मिसाल बने कि हिम्मत न जुटा पाए कोई कि हम दहेज ले और इस तरह का घिनौना काम करें। उसके पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए और लड़की को भी साथ में, जो इस तरह की घिनौना काम करवाती है। दहेज तो सबसे पहले दहेज बंद होना चाहिए, ठीक है जी, दहेज बंद होना चाहिए। दूसरी बात, उस पर अगर सबूत आ जाता है, जो उसके सबूत आ जाता है उसके खिलाफ, तो उस पर आरिफ पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उसके गर्लफ्रेंड पर भी होना चाहिए, दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए। ससुराल वाले को भी कार्रवाई होना चाहिए, जो उसको सुनी नहीं, बात नहीं सुनी तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे लड़कियों के साथ जो ये सब होता है, दहेज का मामला सामने आ जाता है? ये तो सरकार को देखना चाहिए, ये तो काम सरकार का, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए इसी के, क्योंकि वहाँ का जो पंच होता है, जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, ये सबको देखना चाहिए। समाज में समाज वाले को देखना चाहिए ये सब, और किसको देखना चाहिए? यही तो इसी का काम है। वैसे तो दबाव पड़ता ही है लोगों को, लेकिन ये जो गांव का प्रधान होता है, विधायक होता है, ये सब क्या करता है? ये सब किस लिए होता है? वोट किस लिए देते? इसीलिए तो देते, ये सब देखभाल करना है, और ये तो इसका काम है, ये चेक करेगा। तो समाज के लोगों को भी तो करना चाहिए ना। समाज के लोग तो करते हैं, लेकिन उनके बस का नहीं होता, कितना भी कर ले वो नहीं आता हाथ में। अब हम दूसरे गाँव में जा रहे हैं लड़की को, लड़का देखने, उस गाँव में हम क्या कर लेंगे दूसरे को? वो तो उस गाँव वाले जो प्रधान होगा, मुखिया होगा, जो उसका संसद होगा, वो करेगा ना। तो कुल मिला के जो दहेज का मामला ये आया है, जो लड़की की मौत हुई है, तो कुल मिला के आप कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। उस लड़के जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे मेन तो उसको गर्लफ्रेंड के ऊपर होना चाहिए। अगर आरोप साबित हो जाता है, बिल्कुल उसकी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड को सबसे पहले होना चाहिए। उनको फांसी का सजा तो होना चाहिए, उनको फैमिली वाले को, क्योंकि उसमें तो सारे भागीदार है ना, उस गुनाह में तो सारे हकदार हैं। तो इस हिसाब से उनको भी फांसी का ही सजा होना चाहिए, क्योंकि दहेज मांगना ये अब अधिकांश हो रही है इस चीज़ के लिए, उन सारे फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आरोप सच होता है तो फांसी होनी चाहिए? हाँ, फांसी होनी चाहिए अगर आरोप सच हो जाता है तो। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ क्या सुलूक होना चाहिए अगर वो आरोपी है तो, अगर उस पर दोष साबित होता है तो? जब उसकी बीवी को वो नहीं हो सकता तो उस गर्लफ्रेंड को भी सोचना चाहिए कि जब उसको उस लड़के का नहीं हो सकता, उसका कैसे हो जाएगा? उसका भी नहीं हो सकता ना वो। मुझे लगता है बिल्कुल ये दहेज का ही मामला है, और जिस तरह दहेज रूपी दानव हमारे समाज में खाया जा रहा है, पूर्ण तरह से अभिशाप बन गया है। दहेज लेना देना दोनों पाप, और इसके लिए हम यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम यूथ को देखना पड़ेगा कि ऐसी महिलाएं रोज, आज नहीं, ये ऐसा आज नई घटना नहीं है, ऐसा की तरह लाखों बहनें, लाखों महिलाएं सरकारना को झेल रही है। और हम यूथ जब तक इस मामले में आगे नहीं आएंगे तो ये केस, ये दहेज रूपी दानव समाज से खत्म नहीं होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।